यार रॉबर्टो मार्टिनेज, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होने वाला है तो पहले मैच में ही खिला देते। एंड बर्नार्डो सिल्वा, यार अगर तुम ऐसा खेल सकते हो तो क्यों नहीं खेलते हो पोर्चुगल के लिए। और लोग अगर बोलेंगे कि अभी तक आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा था, भाई कल भी उसी पोजीशन पे खेला है जहां पर अभी इतने टाइम से खेल रहा था। लेकिन चलो फाइनली कल जिस मैच को हम बहुत ज़्यादा टफ मान के चल रहे थे वो बड़ा कंफर्टेबली हमने जीत लिया, क्लीन शीट भी रख ली यहाँ पर, और इतना कुछ टर्की को हमने क्रिएट करने नहीं दिया। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर पोर्चुगल को दो इजी गोल भी मिल गए यहाँ पर अगर आप बात करोगे। बट एट द एंड ऑफ द नाइट यहाँ पर अ विक्ट्री इज अ विक्ट्री, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रोनाल्डो नॉट ऑन द स्कोर शीट बट ऑन द असिस्ट चार्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एक चीज़ जो ज़रूरी थी वो था कि यहाँ पर पलिनिया को स्टार्ट मिला, डिएगो डेलो, कैंसेलो और यहाँ पर न्यूनो मेंडेस में से एक को ड्रॉप किया गया, जो कि ज़रूरी था क्योंकि अगर आपको एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर खिलाना था तो आपको अपना एक फुल बैक एक विंग बैक आपको ड्रॉप करना ही करना था। तो वहाँ पर कल रॉबर्टो मार्टिनेज ने जो टीम सिलेक्शन किया दैट वाज ऑन पॉइंट। देखो टर्की ने जो गेम प्लान बनाया था पोर्चुगल के अगेंस्ट वो फेल कर गया जैसे ही उन्होंने पहला गोल स्कोर किया, और सेकेंड हाफ में तो इट वाज ऑल पोर्चुगल। टर्की के एंड से हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं। बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में और ज़्यादा अपग्रेड हो गई। ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ मच मोर इन द फाइनल थर्ड। एंड अगर आप देखोगे तो डिफेंसिव एरियाज में भी आकर ट्रैक बैक कर रहे थे बर्नार्डो सिल्वा। यहाँ पर अगर रोनाल्डो की गेम की बात करोगे तो रोनाल्डो वॉज इन द राइट एरियाज आज के गेम में। एंड यहाँ पर आज बॉल भी फीड हो रही थी रोनाल्डो को। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना भाई, जाओ कैंसेलो, यार वो बंदा क्या कर रहा था कल पिच के ऊपर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ना वो अटैकिंग फ्रंट पे इनपुट दे पा रहा था, ना डिफेंसिव एरियाज में इनपुट दे पा रहा था। एंड फिर उसके बाद उसको सब्सटीट्यूट करके नेल्सन सेमेदो को लाया गया। आई थिंक यहाँ पर देखो, जाओ कैंसेलो अगर ऐसा खेलेंगे तो अगले राउंड में अगर कोई बड़ी टीम मिलती है यहाँ पर नॉकआउट में जाते में, क्योंकि अब पोर्चुगल क्वालिफाई कर गई यहाँ पर राउंड ऑफ 16 के लिए। ये ग्रुप में इनका पहला जो परफॉर्मेंस था ग्रुप स्टेज का वो थोड़ा अनकन्विंसिंग था, और इसीलिए मैं लग रहा था कि ये टर्की के अगेंस्ट ना परेशानी होगी, क्योंकि टर्की ने जॉर्जिया को बिल्कुल पीट दिया था पकड़ के। लेकिन कल यहाँ पर टर्की का जो भी गेम प्लान था वो पहली बात तो मुझे टीम सिलेक्शन टर्की का समझ में नहीं आया। उन्होंने क्यों आर्दा गुलेर को बेंच पे डाल दिया। ही वॉज देयर बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर उस पिछले गेम में जॉर्जिया के अगेंस्ट, एंड ही वॉज ऑन द स्कोर शीट एज वेल। और यहाँ पर आर्दा गुलेर के आने के बाद थोड़े बहुत चांसेस बनने भी शुरू हुए थे। लेकिन पोर्चुगल ने जिस तरीके से अपना डिफेंसिव यूनिट, और देखो लोग बात करेंगे बर्नार्डो सिल्वा की, लोग बात करेंगे यहाँ पर रोनाल्डो के असिस्ट की, लोग बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से नूनो मेंडेस ने यहाँ पर गेम डिस्प्ले किया, आप रूबिन डियाज की बात करोगे। लेकिन कल के मैच का एक्चुअल मैन ऑफ द मैच विनर जो था ना वो था पेपे। भाई जो परफॉर्मेंस कल एट द एज ऑफ 41 पेपे ने डिलीवर की है। देखो अक्सर हम ना ग्रेट्स ऑफ द गेम्स की या फिर हम जो बेस्ट डिफेंडर्स हैं आपके अभी इस करंट पीरियड में उसमें हमेशा हम यंगस्टर्स को काउंट करते हैं। लेकिन आप देखोगे जो लॉन्जिविटी रही है ना, आप रोनाल्डो के करियर की लॉन्जिविटी की बात करते हो, आप बुफॉन की लॉन्जिविटी की बात करते हो, ज़्लाटन की बात करते हो, बट यहाँ पर पेपे की लॉन्जिविटी की अगर आप बात करोगे तो वो तो इनसेन है। मतलब बंदा अभी तक यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल रहा था एट द एज ऑफ 41। ही रिप्रेजेंटेड एफसी पोर्टो इन द चैंपियंस लीग, और यहाँ पर पोर्चुगल के लिए यूरोज में कल एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है। हर एक इंटरसेप्शन ऑन पॉइंट, ट्रैक बैक कर रहा है भाई। एंड में आते आते तो आपके पेपे जो है वो अपने आप को फाइनल थर्ड में भी इन्वॉल्व कर रहे थे। तो पोर्चुगल के पास देखो टैलेंट बहुत है, पोर्चुगल के पास क्वालिटी बहुत है, और अच्छी बात यह कि इनके पास लीडर्स बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे रोनाल्डो इज अ लीडर, देन आपको पता है यहाँ पर रूबेन नेवेज ने वूल्स को कैप्टन किया था, वो भी एक लीडर है। यहाँ पर आप देखोगे पेपे इज अ लीडर, रूबेन डियास इज अ लीडर। देन आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रूनो फर्नांडिस द कैप्टन ऑफ यूनाइटेड, ही इज अ लीडर। देन आप अप टॉप अगर देखोगे तो बर्नार्डो सिल्वा इतने टाइम से यहाँ पर टॉप फ्लाइट फुटबॉल खेल रहा है, ही इज ऑल्सो अ लीडर। एंड डेफिनेटली पालिनिया के पास जो क्वालिटी है, फुलम में जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 2 सीजन बिताए हैं उसको देखकर तो आप उसको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। प्लेइंग पालिनिया वॉज अ राइट डिसीजन, क्योंकि आपने कल अगर परफॉर्मेंस देखी होगी इट वॉज ऑन पॉइंट। अब यहाँ से पोर्चुगल का आखिरी गेम जो है वो जॉर्जिया के अगेंस्ट है। अनफॉर्चुनेटली राफेल लियाओ को येलो मिल गया तो अगले गेम के लिए सस्पेंडेड है। और कल के गेम में ना रेफरिंग जो हुई है वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। हर एक टैकल पे येलो कार्ड दिया जाता है। भाई ऐसे फुटबॉल अगर आप कंडक्ट कराओगे तो जो स्पोर्ट्स का फन है ना वो किल हो जाएगा। लेकिन येस, कल रोनाल्डो की जो परफॉर्मेंस थी उससे आई एम हाईली सेटिस्फाइड। रोनाल्डो के टीम सिलेक्शन पे लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार पोर्चुगल बिना रोनाल्डो के ज़्यादा बेटर फुटबॉल खेलती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने ये चीज़ करके देख ली थी ना आपके वर्ल्ड कप में, जब क्वार्टर फाइनल्स में आपने यहाँ पर मोरक्को को फेस किया था और आपने गोंचालो रेमोस को स्टार्ट दिया। द बॉय couldn't इवन गेट एनीवेयर नियर द गोल पोस्ट। तो यहाँ पर आप जो भी अपना नैरेटिव रन करना चाह रहे हो वो यहाँ पर फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज रोनाल्डो ने कल मैच में भी अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर की है। ब्रूनो यहाँ पर देखो यार, मैं ब्रूनो का बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन मैं अंधभक्त वाला फैन नहीं हूँ। कल ब्रूनो के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर ब्रूनो कोड हैव असिस्टेड, ब्रूनो कोड हैव मेड द राइट डिसीजन। लेकिन एक तो चांस बिल्कुल क्लियर था जहां पर ही कोड हैव स्क्वायर्ड द बॉल टू रोनाल्डो, बट उसने नहीं किया।
और फिर रोनाल्डो ने उसको बताया कि देख भाई ऐसा है, ऐसे की जाती है बॉल स्क्वायर, जब रोनाल्डो ने उसको असिस्ट कर दिया। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि रोनाल्डो खुद गोल के लिए नहीं गया और यहाँ पर उसने ब्रूनो को असिस्ट कर दिया। बट देन अगेन यहाँ पर विक्ट्री वॉज मच मोर नीडेड देन पर्सनल माइलस्टोन्स, और वो कल पोर्चुगल ने और सारे प्लेयर्स ने एक साथ आकर प्रूव कर दिया। कल रात का दूसरा बड़ा गेम भी था जहां पर एक बड़ी टीम के ऊपर तलवार लटक रही थी एलिमिनेशन के, एंड दैट वाज बेल्जियम। अब देखो रोमानिया ने अपना पहला मैच 3-0 से जीत लिया था बड़ा कंफर्टेबली, और यहाँ पर सबको लग रहा था कि भाई रोमानिया टफ चैलेंज देगी यहाँ पर बेल्जियम को। बट बेल्जियम ने ये मैच काफ़ी हद तक कंट्रोल करके खेला, और आप देखोगे यहाँ पर जो रोमेलू लुकाकू को गोल रूल आउट किया गया वो भी बहुत मार्जिनल कॉल थी, तो ईजी विक्ट्री थी यहाँ पर बेल्जियम के लिए। केविन डी ब्रुयने अगेन द स्टैंड आउट प्लेयर, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। तो यहाँ पर आपको पता है, देखो मैंने ये चीज़ बोली थी कि सिटी के जो प्लेयर्स हैं वो सिस्टम प्लेयर्स हैं, स्पेशली बर्नार्डो, कैंसेलो, ये प्लेयर्स। लेकिन केविन डी ब्रुयने कैन प्ले इन एनी सिस्टम। केविन डी ब्रुयने के बारे में आप ये चीज़ बोल नहीं सकते। बट यस, कल मुझे बर्नार्डो ने गलत प्रूव किया, कैंसेलो नहीं प्रूव कर पाया, और कैंसेलो की परफॉर्मेंस एक्चुअल में बहुत एवरेज रही है। बट यहाँ पर बेल्जियम ने कल जो डिस्प्ले दिखाया परफॉर्मेंस का अगेंस्ट रोमानिया, यार देखो बड़ी टीम्स अगर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं तो एक पहली बात तो ये कि जो बड़े मैचेस की हाइप होती है वो नहीं बन पाती। अंडरडॉग स्टोरी एक टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होती है, लेकिन उस टाइम के बाद वो डाई डाउन हो जाती है। चाहे आप क्रोएशिया की बात करो, चाहे आप मोरक्को की बात करो, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आई हैं। वो ग्रीस वाला या डेनमार्क वाला बहुत कम आपको देखने को मिलता है कि एक अंडरडॉग टीम जाकर टूर्नामेंट ही जीत जाए, और अभी इस टाइम पे कोई ऐसी टीम दिख नहीं रही है। ऑल्दो ऑस्ट्रिया की परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड रही है अभी तक दोनों मैचेस में, इवन अगेंस्ट फ्रांस वो मैच हार गए थे, लेकिन उस मैच में भी ऑस्ट्रिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट कल रात में कल जो डिस्प्ले था परफॉर्मेंस का फ्रॉम बेल्जियम साइड, तो दे विल टेक सर्टेन कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द लास्ट फिक्चर। अब यहाँ पर क्योंकि उनको आखिरी फिक्चर में जीतना है या ड्रॉ निकालना है, वो क्वालिफाई कर जाएंगे उस बेसिस पे। बट डेफिनेटली यहाँ पर कल जो पोर्चुगल की परफॉर्मेंस थी, कल जो बेल्जियम की परफॉर्मेंस थी, उससे राहत मिलेगी भाई सर्टेन फैन बेसिस को। बट यस, अभी अब क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड पर तलवार लटक रही है, और क्योंकि उन्होंने देखो एक गेम जीता है, एक गेम ड्रॉ किया है, लेकिन अगर आप उनका जीडी देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि उन्होंने कितने गोल स्कोर किए हैं, तो वो नाम मात्र के हैं। देखते हैं आने वाले गेम्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। बट एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर ये है कि यूरोस का ना बहुत सारी टीमों का जो था सीन क्लियर हो चुका है। जर्मनी क्वालिफाई कर गई है, स्पेन क्वालिफाई कर गई है, पोर्चुगल क्वालिफाई कर गई है। यहाँ पर 3 बड़ी टीमें जो आपकी थी वो क्वालिफाई करके आगे चली गई हैं। फ्रांस और अभी नेदरलैंड्स में टक्कर है। नेदरलैंड्स क्योंकि अपना पहला मैच जीती थी और उन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, अगले गेम में उन्होंने क्लीन शीट रख ली और फ्रांस को रोक के रखा, तो अभी उनका चांस ज़्यादा है यहाँ पर ग्रुप टेबल टॉपर्स के तौर पर क्वालिफाई करके जाने का। फ्रांस विदाउट एम्बापे लुक्ड टूथलेस इफ आई हैव टू बी ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस का जो एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भाई उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उससे इंप्रूव करके आएंगे वो। बट अभी ऐसा लग रहा है कि फ्रांस इज़ अ 1 मैन आर्मी, यहाँ पर एम्बापे के वजह से ही वो यहाँ पर क्वालिफाई करके जा पाएंगे। लेकिन एम्बापे का रिकॉर्ड यूरोज़ में इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि ना कोई असिस्ट है ना कोई गोल है। पिछले यूरोज़ में पेनल्टी भी मिस कर दी थी उन्होंने यहाँ पर स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज होने वाले मैचेस में हम देखेंगे भाई कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम का सफ़र यहीं खत्म होगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और आपको रेगुलर फुटबॉल कंटेंट चाहिए तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अपने ओपिनियंस कल रात के मैच के बारे में, और यहाँ पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।